आने गए तो भी हमारे अंदर 50% हलाल कमाने वाले हैं, 50% हराम कमाने वाले। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं, हम ना अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं। अल्लाह बोलता वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। सूरह तलाक की 3 नंबर आयत में अल्लाह बोलता अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके देख अल्लाह तेरे लिए कैसे काफ़ी होगा। आज हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं रहने की वजह से हराम धंधे में पड़ी, हराम कमाई कमाने में पड़ी, सूद में कितने जने मुलविस नहीं बोलो। आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे हर एक के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में 90% फोन पे कहते हैं, गूगल पे कहते हैं। ये मोबाइल छोड़ो, हर एक का बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट है। करेंट अकाउंट 100 में 10 लोगों का रहेगा, 90% सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट का तो क्या, तुम्हारा पैसा बड्डी में यूज हो रहा। 1 लाख रुपए डिपॉजिट रखी तुम्हें, बराबर वो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आता तुम ना 125 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए। हमारे जैसे मौल साहब ने फतवा पूछने आती, मौल साहब इंटरेस्ट का पैसा आपको कहाँ लगाना, बोलो कहाँ लगाना, कैसा इस्तेमाल करना? जहेज दे सकती क्या वो पैसा से? लेटरिन गुंडी बना सकती क्या? लाइट की बिल भर सकती क्या? वो रास्ते में दोडी के खाने बना सकती क्या? अरे कई को इस्तेमाल करती जी। वो सबसे पहले सेविंग अकाउंट बनाना जायज नहीं तुम्हारे लिए। सूद को पैसा दे रही तुम्हें, बैंक में पैसा रखो, वो छोड़ो। आज हम में से घर बनाते बनाते आधा घर हो गया, दुकान चलाने के लिए बड़ा शोरूम ओपन कर रहा उन्हें, कहां से लाता पैसे? बैंक से लोन निकालता। लोन का तो क्या, बड्डी, सूद, इंटरेस्ट का पैसा, हराम का पैसा, हराम का पैसा लेको दुकान ओपन कर रहा, हराम के पैसे लेको धंधे ओपन कर रहा। कई को अल्लाह के साथ पर भरोसा नहीं, अल्लाह देता का तो हराम के पैसे लेको करता। ऐ मेरे भाइयों, जितने लोग हराम के पैसे लेकर दुकान बनाएंगे, मकान बनाएंगे, ना उनकी तिजारत हलाल बनेगी, ना उनका मकान हलाल रहेगा। हराम के पैसे मत लो, सूद के पैसे मत लो। अल्लाह के नबी क्या बोले? सूद के 70 दर्जे हैं, सबसे छोटा दर्जा, सबसे छोटा गुनाह क्या? 1 रुपया सूद का खाना तुम्हारी जनी हुई मां के साथ 6 मरतबा 100 को उठने के बराबर का गुनाह। कितनी गलीज मिसालें शरीयत इस्लामिया में, इतनी गलीज मिसाल अल्लाह ताला सूद के लिए जो दिया, किसी और गुनाह के लिए अल्लाह इतनी गलीज मिसाल नहीं दिया जितनी गलीज मिसाल सूद खाने वाले, सूद खोरों, हराम खोरों के लिए अल्लाह दिया। अल्लाह दिया सो मिसालें, हमें बोल रही सुन, हमें अल्लाह दिया सो मिसालें। सूद को देखो कितनी गलीज मिसालें। 1 रुपया सूद का खाना तुम्हारी जनी हुई मां के साथ 36 बार 100 कर उठने के बराबर का गुनाह। आज हमें हजारां के रुपए सूद के खा रही, शर्म आ रही हम ना? रत्ती तो भी हया है हमारे अंदर, गैरत है हमारे अंदर नहीं है। सूद छोड़ो। अल्लाह के घर में खड़े होकर कहता हूं, जितने लोग सूदकारी में मुलविस हैं, हरामकारी में मुलविस हैं, अल्लाह के घर में बैठकर आहत करो, सूद से तौबा करो, वरना क़यामत के दिन मेरा बयान तुम्हारे सामने हुज्जत बनेगा। कोई आया था कर्नाटक से डराने वाला, डराया, कुरान की आयतें पेश किया, लेकिन सुनकर इन्हें नहीं सुधरा। याद रखो, जन्नत में जाना चाहती क्या भाई? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जन्नत में जाना चाहती क्या? कौन कौन जाना चाहती? हाथ उठाओ, देखेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हें जाते नहीं क्या जी? उठाओ जी हाथ। अरे वाह माशाअल्लाह। अब नीचे करो। अब सुनो, क़यामत के दिन मेरा मालिकुल मुल्क, मेरा अल्लाह ताला ऐसा तुमने सवाल नहीं करता जैसा मैं करया। कौन कौन जाती है? हाथ उठाओ जन्नत में। या अल्लाह मैं जाता हूँ, अल्लाह मैं। आओ बा, आओ, जाओ बा, जाओ, तुम्हारे वास्ते रखी हूँ जन्नत। ऐसा नहीं बुलाता। अल्लाह का कानून है, अल्लाह का बनाया उसूल है। अल्लाह क्या बोल रहा? ला यदखुलुल जन्नत मन गुज़िया बिल हराम। वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम लुक़मे से अपने बदन को पालेगा, हराम लुक़मा खाकर अपने पेट को पालेगा, अपने बीवी बच्चों को पलाएगा। हराम खोरों के लिए जन्नत है नहीं, जन्नत सिर्फ और सिर्फ हलाल खोरों के लिए अल्लाह बनाया। अब आप में से जितने भी लोग हाथ उठाए,
अगर वाकई में जन्नत में जाने की ख्वाहिश है, अपने पेट को, अपने लुक़मे को अल्लाह के वास्ते हलाल का बनाओ, क्योंकि अल्लाह जन्नत सिर्फ हलाल खोरों के लिए बनाया, हराम खोरों के लिए जन्नत नहीं बनाया। आप हराम का लुक़मा खा को मैं जन्नत में जाने की उम्मीद लगाता हूं, आपके उतना बड़ा बेवकूफ़ कौन भी नहीं, आपके उतना बड़ा नादान कौन भी नहीं। मैं अल्लाह का पैगाम आप तक ईमानदारी से, अमानतदारी से पहुंचा रहा हूं। मेरी बात कड़वी लगें दे, कसाली लगें दे, खट्टी लगें दे, मिट्टी लगें दे, बोलने जिम्मेदारी मेरी। अल्लाह के वास्ते हराम लुक़मे को हाथ मत लगाओ, अपने पेट को, अपनी बीवी बच्चों को हराम लुक़मा मत खिलाओ। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो घरों को लीज डाल लिए हैं, घरों को लीज डाल लेना, अड़ू डाल लेना, घर को गिरवी डाल लेना, घर को रहन में रख लेना। मालूम नहीं है विजयवाड़ा उयूर में क्या बोलती हैं जी? हाँ हाँ, वो घर को किराया नहीं, इधर पैसा को बड्डी नहीं, पैसा को इंटरेस्ट नहीं, घर को किराया नहीं। 4 लाख रुपए में 2 साल के वास्ते लिखा ले, छोड़ी उमल साहब मैं हो गया। कौन जी बोले तुमने हलाल का? तो ये कौन बोले? हराम जी, ये अल्लाह के बंदो, हराम है ये, हराम, मुकम्मल हराम है ये। नहीं मोल साहब, हमारा घर 8,000 रुपए किराया, मैं 2,000 नहीं 1,000 अचार चाके सर का जर्रा देता हूँ उसे। कहीं देता बा 1,000 रुपये कहीं देता, 4,000 किराए में इन्हें 1,000 रुपये देता, बाकी के 3,000 तेरे पैसा का इंटरेस्ट इतना उन्हें तोड़ ले रहा। जायज नहीं, होशियारी मत करो। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम क्या चाल चलोगे, मेरा रब तुमसे बेहतर चाल चलेगा। चालबाजियां मत करो, होशियारियां मत करो। अल्लाह हलाल खाओ बोल रहा, हलाल खाओ। हराम से बचो बोल रहा, हराम से बचो। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो गोल्ड बैंक में लोन रखकर 1% इंटरेस्ट भरते? हमारे कर्नाटक में मुत्तू फाइनेंस गोल्ड बोलती, गोल्ड लोन। अगर गोल्ड वहां पर बैंक में नहीं रखे तो कर्जा देता उन्हें, इंटरेस्ट को 3% इंटरेस्ट डालता। गोल्ड रखे तो 1% इंटरेस्ट डालता, 1% सूद भरना। गोल्ड नहीं रखे तो 3% सूद भरना। पैखाना 1 ग्राम खाए तो भी पैखाना, 1 किलो खाए तो भी पैखाना। हमें जर्रा भरती मौली साहब, हमें जर्रा भरती। अल्लाह बोलता जर्रा जहन्नम में जा, जाता क्या तू? जर्रा जाबा जहन्नम में, बोलता अल्लाह जाता क्या? नहीं ना मेरे भाइयों, सूद सूद है जिसे मेरे रब ने हराम कर दिया। क़यामत की सुबह तक वो हराम। दुनिया का कोई माई का लाल, कोई मुफ्ती, कोई अल्लामा, कोई दारुल उलूम का सिक्का उसे हलाल नहीं कर सकता। जिसे मेरे अल्लाह ने हलाल कर दिया, दुनिया का कोई माई का लाल उसे हराम नहीं कर सकता। जिसे अल्लाह ने हलाल किया, क़यामत की सुबह तक वो हलाल। जिसे मेरे अल्लाह ने हराम किया, क़यामत की सुबह तक वो हराम। हराम हलाल नहीं हो सकता, हलाल हराम नहीं हो सकता। हलाल हराम की तमीज़ करो। अल्लाह के नबी कहते ला यक़बल अल्लाहु सर्फ़न वला अदला। उस आदमी की ना फर्ज नमाज, ना सुन्नत नमाज, ना दुआएं, ना नमाजें, ना रोजे, ना उसकी कुर्बानी, ना उसका हज, ना उसका उम्रा, ना कोई दुआ फर्ज, ना नफिल, ना सुन्नत अल्लाह कबूल करेगा। जिसके पेट में हराम का 1 लुक़मा जाएगा, 40 दिन की इबादत कबूल नहीं करेगा। 1 लुक़मा खाया तो उसका असर पेट में खून बन को 40 दिन तक रहता तेरे बदन में। खाली 1 लुक़मा खाया, रात दिन की अल्लाह 40 दिन की इबादत कबूल नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे सामने कोसा बयान कर रहा हूं,